रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे, जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पहला टॉपिक है। एनसीईआरटी न्यू एडिशन 23-24 से मैंने इसको कवर किया है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो। इस पे मैं आपके लिए एनसीईआरटी की सारी चैप्टर्स को इजी लैंग्वेज में लेकर के आने वाली हूँ। कुछ चैप्टर्स मैंने इसमें अपलोड किया है और कुछ मैं करने वाली हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको हर एक टॉपिक का जो भी मैं पढ़ाऊँगी उसका PDF मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, ताकि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े। बस आप उस चीज़ को डाउनलोड करो और उसके बाद बस सिर्फ पढ़ो, क्योंकि आपके पास टाइम इतना नहीं है कि आप नोट्स बना के टाइम वेस्ट करो। देखो बच्चों, अभी स्मार्ट वर्क करोगे ना तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, तभी आप ये जो नीट नाम का जो एक बड़ा सा दीवार है उसको आप तोड़ पाओगे। ठीक है, इस तरह अगर वही घिसी पिटी पुराने तरीके यूज़ करोगे तो नहीं हो पाओगे। एनीवेज, चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में जो इम्पॉर्टेंट है मैं उसी चीज़ को आपको डिस्कस करने वाली हूँ। तो मैं इससे पहले आप जान लो कि ब्रीदिंग क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है कि ब्रीदिंग क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ कर देती हूँ कि एनवायरनमेंट से बॉडी के अंदर और बॉडी से एनवायरनमेंट में जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, चाहे वो ऑक्सीजन बाहर से अंदर है या CO2 अंदर से बाहर जाए, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसको बोलते हैं, तो जब बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह गैस जाए, जैसे कि लंग्स से अगर ब्लड कैपिलरी में जाए या ब्लड कैपिलरी से लंग्स में आए, तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, इस तरह और भी इसके एग्जांपल्स हैं, लेकिन चलो इसके आगे देखते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो होता है वो अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में वेरी करता है। जैसे कि हम लोगों में रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स है। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में चले जाओगे, जैसे कि सिलेंट्रेट, स्पॉन्जेस, फ्लैटवर्म, तो इन सब का जो बॉडी होता है वो पूरे बॉडी से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। मतलब उसका पूरा का पूरा बॉडी ही जो होता है सिंपल डिफ्यूजन करता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराता है। ठीक है, इसके अलावा अर्थवर्म में चले जाओगे तो उसका जो बॉडी होता है मॉइस्ट क्यूटिकल का बना होता है, वहाँ से होता है। इंसेक्ट में चले जाओगे तो वहाँ पे ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसी तरह स्पेशल वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग गिल्स बोलते हैं, जिसको ब्रांचियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, वो भी पाया जाता है, लेकिन कहाँ पे, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स में। ठीक है, तो ये ख्याल रखना। जो मोलस्का होता है, ये एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का दोनों में यही चीज़ होता है, ब्रांचियल रेस्पिरेशन। जबकि वेस्कुलाइज बैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको लंग्स बोलते हैं, जो यूज़ होता है टेरेस्ट्रियल वॉर्म में, यानी कि जो हम लोग हैं। ठीक है, हम लोग क्या है, टेरेस्ट्रियल वॉर्म है, तो हम लोगों में लंग्स हैं। और इसके अलावा जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे फिशेज यानी कि जो मछलियाँ होती हैं, उनके अंदर गिल्स होता है। जबकि एम्फीबियंस जो होते हैं, रेप्टाइल्स और बर्ड्स और मैमल में रेस्पिरेशन होता है लंग्स के थ्रू। मछलियों में गिल्स होता है, लेकिन ध्यान देना बच्चों, मछलियों के अंदर तो गिल्स होता है, लेकिन हम लोगों में लंग्स होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में। एम्फीबियंस जो होता है जैसे कि फ्रॉग हो गए, रेस्पिरेशन किससे करता है, तो मॉइस्ट क्यूटिकल से, मॉइस्ट उन लोग का स्किन जो होता है वहाँ से करता है। फ्रॉग जो होता है ना, उसमें रेस्पिरेशन 2-3 तरह से होता है। उसका स्किन से भी रेस्पिरेशन करता है, लंग्स से भी करता है। तो ये सारी चीज़ें। चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।